1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कॉम्प्लेक्स फार्मूले हैं, उनको पढ़ने का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की स्टडी है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और इनके बीच की दूरी नापने का एक फार्मूला बताया था मैंने आपको। जो आपको याद होगा वो फार्मूला था, अगर ये दो पॉइंट्स मान लें हम ए और बी, x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी d = स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी इनके बीच की दूरी की, ठीक है। मगर केवल यही नहीं है, इनमें बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच का पॉइंट क्या होगा इन दोनों की। सपोज़ कर लीजिए इनको मैं एक डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, तो इनके बीच में ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा। मान लीजिए ये पॉइंट बीच में नहीं है, हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ पे है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस पॉइंट को हम कुछ भी कहीं पे भी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं हम x और y, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x और y। तो A से P तक का रेशियो इसको मान लेते हैं m और P से B तक को n। तो यानी कि ये जो पॉइंट P है ये AB लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n में। इसमें P डिवाइड्स AB इन रेशियो m/n, ठीक। तो ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। तो ये सेक्शन फार्मूला में x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ठीक। mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। और y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक। mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n और my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अगर आपको याद नहीं है, देखिए इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है। m इधर आता है और n इधर, तो m का गुणा दूसरे साइड वाले कोऑर्डिनेट से होगा और n का गुणा a के कोऑर्डिनेट से होगा, ऑपोजिट, ठीक उल्टा, और हमको ये मिलेगा। अब अगर ये पॉइंट P ये मिड पॉइंट है, तब क्या करें। अब मिड पॉइंट है तो मतलब क्या होगा कि m विल बी इक्वल टू n, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये पूरा विल बी इक्वल टू 1, m इक्वल टू n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम 1 m और n की जगह पे 1 रख देंगे, तो x हमको मिल जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y हमको मिल जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब चाहे इसमें x1 y1 पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। सेक्शन फार्मूला ये हुआ और ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं वो केवल और केवल दो पॉइंट्स को कर रहे हैं। मान लीजिए इसी में हमारे पास एक तीसरा पॉइंट भी आ गया, ठीक। तब का क्या होगा, तब हम लोग कुछ नहीं, इसमें एक x3 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। उसको कहते हैं सेंट्रॉइड फार्मूला। ठीक है, जैसे मान लीजिए
ये है हमारा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, और ये सेंट्रॉइड हमारा यहाँ कहीं पे पी है। ठीक है, ए हो गया x1 y1, सी हो गया x3 y3 और बी हो गया x2 y2। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसके लिए हो जाएगा x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक, बिल्कुल मिड पॉइंट की ही तरह पे है, बस इसमें आपको थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं कि अभी तक हम इनको एज अ पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, अब हम इसको एज अ लाइन कंसिडर करते हैं कि ये जो दो पॉइंट हैं इनको मिलाने से लाइन बनती है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे आपके कोर्स में, बट ये जो मैंने आपको इस वीडियो में जो बताए ये मेन फॉर्मूले हैं। आप किसी भी बोर्ड में हो, यूपी हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, महाराष्ट्र बोर्ड, एनी बोर्ड, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके कोर्स में तो ये फॉर्मूले 101% आपके कोर्स में होंगे और आपके पेपर में भी होंगे। राइट, आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक मेरी खास हिदायत है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली ना रिफ्लेक्शन पे आएगा ना डायरेक्टली इस पे आएगा, वो दोनों को मर्ज कर देते हैं। कैसे कर देंगे, वो कहेंगे पॉइंट ए x1 y1 यहाँ पे है, इज रिफ्लेक्टेड ऑन द x एक्सिस। ठीक, अब हमारे पास x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये, अब ये अगर रिफ्लेक्ट होगा तो ये इधर कहीं पे आएगा और ये हो जाएगा a डैश। इसी तरीके से b का भी कुछ बता देंगे, c का भी कुछ बता देंगे और फिर कहेंगे कि इनके बीच की आप डिस्टेंस निकालिए, रिफ्लेक्शन के बाद का आप डिस्टेंस निकालिए, ये मिड पॉइंट निकालिए अलग अलग उसके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो दो पॉइंट्स को वो मर्ज कर देंगे, वो किसी एक सिंगल पॉइंट को लेकर क्वेश्चन बहुत रेयर देते हैं आईसीएसई में। राइट, अब हम आते हैं जो इस पूरे चैप्टर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है जब हम इनको एज अ लाइन कंसिडर करते हैं, पॉइंट नहीं। ठीक है, तो अब लाइन क्या होता है, लाइन हम जानते हैं, लाइन जो होता है वो दो पॉइंट को मिलाने से बनता है। ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाने से हमको लाइन मिलती है। अब मान लीजिए हमारे पास यही दोनों पॉइंट हैं, x1 y1 और b x2 y2, यही दोनों पॉइंट हैं। अब जो ये मिला रहा है इनको, ये इसको कहेंगे हम लाइन। अब इस लाइन के हम बहुत सारी चीज़ों का हम पता लगाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ जो हम लाइन के बारे में जानना चाहते हैं वो है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। कि ये जो लाइन है ये देखिए ये इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को जो काटेगी ये क्या एंगल बनाएगी, यहाँ पर कैसा क्या होगा ये। तो स्लोप के लिए एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको स्लोप को m लेटर से बनाते हैं और ये होगा हमारा tan थीटा। tan थीटा ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको कहते हैं, और यही इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। इसकी वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो हम जानते हैं वो है स्लोप। दूसरी चीज़ y इंटरसेप्ट हम देखते हैं कि ये लाइन अगर y को कट करेगी, y एक्सिस को, तो कहाँ पे करेगी। और उसके बाद आता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c होता है ये y इंटरसेप्ट और m ये स्लोप होता है। इसमें रख दीजिए तो हमारी इक्वेशन ना xy क्या है, xy इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट है,
के कोऑर्डिनेट हैं, कोई भी, वो चाहे वो ए ले लीजिए, चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी वो पॉइंट होगा, उसके ये कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। तो बेसिकली ये पॉइंट का एक आप लोकस भी कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए, ठीक है। अब ये तो ठीक है, मगर अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं तब तो इसकी एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और इसको कुछ लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, m की जगह ये फॉर्मूला रख दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। सिंपल, ये हमारी है। तो इसमें आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ पुट करनी है दोनों पॉइंट की, और हमको इक्वेशन ऑफ लाइन जो जहाँ पे हमको 2 पॉइंट दिए गए हों वो सिंपली निकल आएगी, ठीक। तो ये तो एक लाइन की बात हुई। कभी कभार जो क्वेश्चन आता है उसमें स्लोप दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में पूछे जाता है कि पहली लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है दूसरी लाइन के, और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जाती है। तो वहाँ क्या करना है, अगर इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, दोनों लाइन है, ये लाइंस का स्लोप है, एक का स्लोप हम मान के चलते हैं m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, जो एक का स्लोप है वही दूसरे का हो जाएगा, ठीक। और अगर ये दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक। दोनों के स्लोप को गुणा करने, परपेंडिकुलर मतलब हुआ कुछ इस तरीके का, बीच का एंगल 90 अंश का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आंसर आना चाहिए। और इसी में पुट करके एक का स्लोप निकाल के इसी में पुट कर दीजिए तो दूसरे का स्लोप निकल आएगा, उसी के हिसाब से यू कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस। ये एक समराइज्ड वे में मैंने सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के करीब करीब फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। थोड़े छोटे और भी फॉर्मूले होंगे, बिल्कुल होंगे, जो कि इन्हीं में कुछ पुट करके या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बन जाते होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ये अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, रिप्लाई कीजिए, मुझे मैसेज बॉक्स में लिख कर भेजिए, क्योंकि आपके जिस तरीके के सजेशंस आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसी तरीके का आगे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं मैथ्स पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो होगा जो मैथ्स में एक जिसको बहुत ट्रिकी चीज़ मानी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स आपको कुछ फंडामेंटल तरीके से समझाने की कोशिश करने का, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।